shocking incident that's being reported from Madhya Pradesh. A man and his niece have died in a span of 24 hours. The incident is from Barodia Nanogir village from Sagar district, where a girl named Anjana died on Sunday after allegedly falling from a moving ambulance which was carrying her uncle's body. लालू की हत्या में 3 गवाह थे, एक राजेंद्र, एक अंजना और उसकी माँ। 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? इस दलित बच्ची के यौन शोषण के मुख्य अभियुक्त बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। उसमें से जो मुख्य अभियुक्त एक है अंकित सिंह, वो बीजेपी का कोई युवा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था, और दूसरा अभियुक्त कोमल सिंह बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। दोस्तों, जनमत के सत्ता संघर्ष में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम डबल इंजन सरकार में महिलाओं पर अत्याचार की भरमार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सागर जिला के बरूदिया नवनागीर गांव में अंजना अहिरवार नामी लड़की की चलती एम्बुलेंस से गिरकर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। मैं पूछता हूं कि आप में से किसी ने कभी चलती एम्बुलेंस से गिरकर किसी की मौत की घटना सुनी है? नहीं सुनी होगी, इसलिए कि अगर एम्बुलेंस से मरीज के रिश्तेदार गिरकर मरने लगे तो फिर मरीजों का और लाशों का क्या होगा। लेकिन अगर उस एम्बुलेंस का रंग भगवा है और उसमें डबल इंजन लगा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। अंजना अहिरवार के साथ जो ये अत्याचार हुआ, उसके पीछे संघी विचारधारा की सत्या कारणभूत है, क्योंकि इन लोगों को विश्वास है 4 जून के बाद जब 400 पार हो जाएंगे तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी और फिर दलितों पर अत्याचार करने वालों को सजा नहीं मिलेगी बल्कि पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सागर जिला में क्या हुआ, ये जानने के लिए आप श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत की ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के बरौदिया में एक दलित बच्ची का यौन शोषण होता है। यौन शोषण करने वाले उसको डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि वो इस बात के बारे में किसी से कुछ ना कहे। थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर वो अपने परिवार को इस बात के बारे में बताती है और बड़ी मुश्किल से FIR होती है। इस दलित बच्ची के यौन शोषण के मुख्य अभियुक्त बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। उसमें से जो मुख्य अभियुक्त एक है अंकित सिंह, वो बीजेपी का कोई युवा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था, और दूसरा अभियुक्त कोमल सिंह बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। इन लोगों ने मिलकर उस परिवार पर दबाव बनाया कि वो समझौता कर ले, और जब परिवार ने उससे इनकार कर दिया, जब वो राजी नहीं हुए, तो इन लोगों ने उस पीड़िता के भाई की पीट कर हत्या कर दी। और जब मां ने आके बीच बचाव की कोशिश करी तो उसको भी निर्वस्त्र करके पीटा गया। यही नहीं, अभी 3 दिन पहले पीड़िता के चाचा को समझौते के नाम पर बुलाया गया। जब उसने समझौते से इनकार किया तो उसकी भी हत्या कर दी गई। पर हैवानियत यहां पे खत्म नहीं होती है, हैवानियत तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि वो दलित बेटी जब अपने चाचा की लाश को पोस्टमार्टम से लेकर एम्बुलेंस में गांव जा रही थी तो एम्बुलेंस से गिर जाने पर उस दलित पीड़िता की भी मौत हो जाती है। 1 साल में 2 हत्याएं और संदिग्ध परिस्थिति में उस पीड़िता की मौत जिसने बीजेपी के नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, ये सभ्य समाज की निशानी तो नहीं है। मुझे नहीं पता आपको इस बात की खबर मिली है कि नहीं मोदी जी, लेकिन असलियत यह है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा होना इस देश में अभिशाप बन चुका है। असलियत तो यह है कि समझ में नहीं आता कि इन दरिंदों को क्यों लगता है कि वो इस देश की आधी आबादी के खिलाफ, खास तौर से दलित बेटियों के खिलाफ ये सब कर सकते हैं। उनको कहां से ये बेखौफ रवैया आता है? उनको लगता है कि आप हर बार की तरह संरक्षण आरोपी को देंगे और बेटी के खिलाफ खड़े होंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। असल में तो मोदी जी जब आप चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं तो इन आदमखोरों को हौसला मिलता है, इनको साहस मिलता है। इस तरह की हरकत बेटियों के साथ करने से इनको लगता है औरत दोयम दर्जा है और उसके साथ वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपसे कोई भी आशा करना बेमानी है, क्योंकि आप हर बार की तरह इस बार भी आरोपियों के साथ ही खड़े होइएगा। मीडिया में हर बार की तरह सुलटपक सन्नाटा है, महिला मंत्री खामोश रहेंगे, महिला आयोग आंखों पे पट्टी बांध लेगा, लेकिन असलियत यह है कि इस देश में एक दलित बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, हत्याएं होती हैं। आपके दरिंदे, आपके आदमखोर ना सिर्फ हमारी बेटियों का शोषण करते हैं, वो उनकी निर्मम हत्या भी कर रहे हैं, लेकिन आपके कान पर जू नहीं रेंगती है। मुझे दुख है इस बात का कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आपके 10 साल के शासनकाल आधी आबादी के लिए अभिशाप से ज्यादा कुछ नहीं। इस देश में जो दलित बेटियों के साथ पिछले 10 साल में हुआ है वो सर्वथा गलत है, और अब वही अन्याय का अंत होगा, क्योंकि आपके बस की बात नहीं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जिस घटना के बारे में सुना, उस पर
सारे न्यायप्रिय लोग विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु संघ परिवार चुप है। भारत माता की इस बेटी का नाम अगर अंजना अविवार के बजाय अंजना ओम कश्यप होता तो वो लोग आसमान सर पर उठा लेते, मगर सागर हो या हाथरस, डबल इंजन सरकार यूपी में हो या मध्य प्रदेश में, हर जगह वही करती है जो कि उसने सागर में किया और जो कि उसने हाथरस में किया। इन राज्यों में मुख्यमंत्री के योगी ठाकुर या पिछड़े यादव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में प्रशासन भी डबल इंजन सरकार का वफादार दिखाई देता है। 9 महीने पहले अगर 3 अत्याचारी लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता तो ये 3 निर्मम हत्या नहीं होती। प्रशासन ने आरोपियों को दबाव डालने की खुली छूट दी और फिर अंजना के भाई और चचा की हत्या होने दी और बिल आखिर ये हुआ कि खुद अंजना भी अपनी जान नहीं बचा पाई, वो खुद भी सुरक्षित नहीं रह पाई और उसको जो है वो एम्बुलेंस से गिराकर मार डाला गया। इस तरह से आप ये देखें कि अत्याचार की एक फाइल जो है वो बंद कर दी गई। पिछले 9 महीनों में प्रधानमंत्री कई बार मध्य प्रदेश गए, मगर एक बार भी इन्होंने इन पीड़ितों से सहानुभूति व्यक्त नहीं की, बल्कि दलितों के वोट बैंक पर डाका डालने की खातिर संत रविदास मंदिर का उद्घाटन करके लौट गए। इसीलिए कांग्रेस के दलित अध्यक्ष ने संत रविदास मंदिर के बनवाने को एक नाटक बताया और दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंदिर बनाने से गरीबों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। इस दुखद घटना पर राहुल गांधी ने कहा कि दलित परिवार के साथ बीजेपी वालों ने जो किया है वो सोचकर भी दिल दर्द से भर जाता है। नरेंद्र मोदी ने कानून की हुक्मरानी खत्म कर दी है। बीजेपी की सरकार पीड़ित महिला के बजाय हथियारों के साथ खड़ी मिलती है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी से पूछा कि आप तक ये खबर पहुंची? आपके जंगल राज में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेटियों का शोषण हो रहा है और समझौता न करने पर आपकी पार्टी के लोग हत्या करवा रहे हैं। देश के अंदर पिछले 10 सालों में महिला अत्याचार बहुत बड़े हैं। इस विषय पर बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार की घोषणा करने वाले कोई फिल्म नहीं बनाते। इस अत्याचार की ओर से ध्यान हटाने के लिए कभी दी कश्मीर फाइल्स तो कभी दी केरला स्टोरी बन जाती है और बीच में 72 हूरे भी जो है वो रिलीज हो जाती है। इन फिल्मों का काम मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करके अपने कुकर्मों का यानी इन संघियों के कुकर्मों को छुपाना होता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी हम दो हमारे दो नामी नई फिल्म है। इसमें मुस्लिम जनसंख्या के विस्फोट को कृत्रिम डर पैदा किया गया, एक फ्रीडो जो है वो खौफ पैदा किया गया और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन इन काल्पनिक बातों से जब सामाजिक सच्चाई टकराती है, यानी सागर जिले की सामाजिक सच्चाई, तो ये शीशा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। संयोग से जिस दिन हम 12 का टीजर रिलीज हुआ उसी दिन सागर की ये घटना मीडिया में आ गई और इस फिल्म का ये षड्यंत्र पैदा होते ही दम तोड़ गया। इस फिल्म में कितना जहर भरा हुआ है इसकी झलक आप इस क्लिप में देखें। बहुत जल्द एक प्रोपेगेंडा मूवी आने वाली है जिसका नेम है हमारे 12। इस मूवी में कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। इस मूवी का डायरेक्टर कमल चंद्र हैं और ये मूवी 7 जून को रिलीज होंगी। इस मूवी के रिलीज होने पर मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ जाएंगी। अगर आप चाहते हो इस मूवी को बॉयकॉट करवाना तो #boycott-Zee म्यूजिक कंपनी और बॉयकॉट हमारे 12 को ट्रेंडिंग में लाना है। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा पर्दे के ऊपर कैसा जहर परोसा जा रहा है और पर्दे के पीछे सागर में कौन सी सच्चाई छुपी हुई है। हमने आपके सामने ये दोनों चीजें पेश की ताकि आप जो है वो सच और झूठ के बीच में अंतर कर सकें, उनका फर्क जान सकें। आज हमारी समीक्षा यहीं खत्म होती है। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। इस समीक्षा के बारे में अगर आपका कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।